हेलो गाइज, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल्स इको 024 पर भरपूर स्वागत है। और आप कर रहे होंगे अर्थशास्त्र में जीत की तैयारी। आज तक अपन लोगों ने बात की है अर्थशास्त्र के अध्याय 4 व्यष्टि अर्थशास्त्र का। सभी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं उसके कुछ अभ्यास प्रश्न जो मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, उन पर चर्चाएं करते हैं। इसमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में और अन्य भी बोर्ड के अंदर इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको अपने सरलतम ढंग से यदि सरल करना सीख लें तो कुछ मेहनत से अधिक अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इनको किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। और यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करावें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न पहला की या 19वें प्रश्न की। इसने लिखा है कि निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति अर्थात टोटल रेवेन्यू TR और सीमांत संप्राप्ति अर्थात MR और औसत संप्राप्ति अर्थात AR का परिकलन कीजिए, अर्थात इसको ज्ञात करना है। और ये कह रहा है कि यदि प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपये है तो अभी अपन को ये ध्यान देना है कि इसमें पहले तो ज्ञात क्या क्या करना है। ये है टोटल्स रेवेन्यू, ये है मार्जिनल रेवेन्यू और ये है एवरेज रेवेन्यू। पहले इसको ज्ञात करने का सूत्र अपन को ध्यान होना चाहिए। टोटल्स रेवेन्यू ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है P गुणा Q। कीमत को मात्रा से गुणा करके अपन लोग कुल संप्राप्ति अर्थात टोटल्स रेवेन्यू ज्ञात कर सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन का है TR माइनस TRN माइनस TRN माइनस 1, अर्थात वर्तमान की कुल संप्राप्ति उससे ऊपर वाली कुल संप्राप्ति को घटाने से मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात किया जा सकता है। आगे है एवरेज रेवेन्यू, अर्थात AR कैसे ज्ञात करते हैं। AR ज्ञात करने के लिए अपन के पास फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q, या इसका एक फॉर्मूला और होता है P गुणा Q अपॉन Q। तो इसे Q से Q कट हो जाएगा, जो प्राइस होगी वो ही अपन की क्या हो जाएगी, औसत संप्राप्ति हो जाती है। तो अब अपन लोग इसको ज्ञात करते हैं। देखिए, तो पहले अपन को TR ज्ञात करनी है। TR का फॉर्मूला क्या है, Q गुणा P। तो यहाँ पर P दे रखी है 10 रुपये, तो प्रत्येक की P कितनी हो जाएगी, 10 रुपये हो जाएगी। सभी के आगे क्या हो जाएगा, 10 लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब 10 गुणा 0 से गुणा किया तो आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा फिर 10, फिर आ जाएगा अपन का 20, फिर आ जाएगा अपन का 30, 40, 50 और 60। इसकी टेबल इस प्रकार से बन जाएगी। सभी को 10 से गुणा करना है। अब अपन लोग जाते हैं सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति से मैंने आपसे कहा था कि TRN माइनस 1, अर्थात वर्तमान की टोटल संप्राप्ति
और उसमें से उसे पूर्व की संप्राप्ति को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर टोटल संप्राप्ति क्या है, 0। तो यहाँ पर अपन के पास संप्राप्ति रहेगी अपरिभाषित। दूसरे पर अपन की यहाँ पर कुल संप्राप्ति थी 10, तो यहाँ पर भी 10 में से 0 गया तो कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ पर कुल संप्राप्ति कितनी थी अपन की, 20। 20 में से 10 गए, पीछे कितने बचे, 10। तो अब आप समझ गए होंगे सीमांत संप्राप्ति सभी में क्या हो जाएगी, 10 10 10। ये ध्यान दे देना। अब अपन लोग जाते हैं औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला था P गुणा Q अपॉन Q। तो Q अपन के पास क्या है, 0 है। ऊपर भी अपन के पास क्या है, Q है। तो Q से Q हमेशा क्या होता जाएगा, कैंसिल। जो प्राइस होगी वही अपन की औसत संप्राप्ति हो जाएगी। तो इसी में भी अपन की क्या आ जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी या 0 हो जाएगी। फिर हो जाएगी 10 10 10 10। ये हैं कुल, सीमांत और औसत संप्राप्ति ज्ञात करने का तरीका। अब अपन लोग देखते हैं, अब अपन लोग देखेंगे अगला वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न अपन को पूछ रहा है, अगला वाला 20वां प्रश्न है अपन का, निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म अर्थात परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, उसमें कुल संप्राप्ति और कुल लागत सारणी में दे रखी है और अपन को ज्ञात करना है उसका प्रॉफिट। ज्ञात क्या करना है अपन को, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल संप्राप्ति में से लाभ बराबर कुल संप्राप्ति टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अर्थात अपन लोग पढ़ा था पाई बराबर TR माइनस TC। तो इसमें से घटा देंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो कैसे लाभ ज्ञात करते हैं। इस सारणी में देखिए एक ही कॉलम दे रखा है, इस कॉलम को कुल संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति कितनी है यहाँ पर, 0 और लागत कितनी आई है, 5। तो फर्म को क्या हो जाएगी, 5 रुपये की हानि माइनस 5। यहाँ पर कुल संप्राप्ति 5 और टोटल लागत कितनी, 7। तो यहाँ पर भी फर्म को क्या होगा, -2 की लॉस। यहाँ पर कुल संप्राप्ति भी 10 और कुल लागत भी आई है उसकी 10। तो प्रॉफिट हो जाएगा 0। फिर आगे इसमें से घटाते रहो तो 15 में से 12 गए, पीछे बचे 3। 20 में से 15 गए, पीछे बचे 5। 25 में से 23 गए, पीछे बचे 2। 30 में से फिर 33 गए, 30 में से 33 गए तो फिर माइनस के 3 और फिर अपन के 35 में से 40 गए तो फिर माइनस के 5। अर्थात फर्म को मात्र 2 जगह ही प्रॉफिट हो रहा, बाकी फिर सभी जगह लॉस ही लॉस हो रहा है। तो आपको मात्र ज्ञात करने का तरीका ध्यान होना चाहिए। अगला है अपन का प्रश्न नंबर 21। 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 21वां प्रश्न पूछ रहा है अपन से कि निम्न तालिका जो अपन के सामने दे रखी है, एक प्रतिस्पर्धी अर्थात कंपटीशन मार्केट है, क्या फर्म है कि कुल लागत सारणी में दर्शाई गई है, टोटल कॉस्ट जो आई है वो सारणी में दे रखी है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। प्रत्येक उत्पादन स्तर पर लाभ की गणना कीजिए और लाभ अधिकतमीकरण को भी बताइए, अर्थात अधिकतम उस फर्म को कितना लाभ हुआ है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोगों को निकालनी पड़ेगी टोटल रेवेन्यू।
टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो टोटल रेवेन्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन का है P गुणा में Q। Q अपन को दे रखा है और P भी अपन को दे रखी है, तो यहाँ पर अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से सभी से मैं किन से गुणा कर दूंगा, P से। P अपन के पास कितना है, 10 10, तो सभी के साथ किसने से गुणा करना है, 10 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करेंगे तब यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब जो लागत दे रखी उसमें से घटा देंगे। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, प्रॉफिट को वाई कहते हैं, बराबर TR माइनस TC। तो टोटल कॉस्ट अपन के पास है और टोटल रेवेन्यू भी दे रखा है, तो इसमें से माइनस करते जाओ। तो पहले अपन का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, माइनस में 5, फिर आ जाएगा माइनस में, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस में 5, फिर हो जाएगा अपन का, ये माइनस में 5 है, फिर हो जाएगा माइनस में 2, फिर हो जाएगा माइनस में 3। इस प्रकार से फिर यहाँ पर हो जाएगा अपन का माइनस में नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अपन का प्लस में 3, क्योंकि 30 में से 27 गए हैं। फिर यहाँ आ जाएगा 31, 40 में से गए हैं तो 8 प्लस के, फिर 50 में से 38 गए हैं तो 12, फिर 60 में से 49 गए हैं तो 11, फिर 70 में से 63 गए हैं तो फिर अपन का आ जाएगा 7, और फिर 80 में से 81 गए हैं तो माइनस में 1, फिर 90 में से 101 गया है तो फिर वापस 11 आ जाएगा, फिर 100 में से 123 गया है तो ये भी आ जाएगा अपन का माइनस में 23। तो यहाँ पर टोटल अर्थात मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म को हुआ है 12 रुपये। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है, 12 रुपये। ये था प्रॉफिट ज्ञात करने का तरीका। अगला प्रश्न दे रहा है कि 2 फर्मों वाले एक बाजार लीजिए जिसकी तालिका दे रखी है और पूर्ति सारणी को दर्शाती हैं। SS फर्म 1 है की पूर्ति और SS2 फर्म 2 की पूर्ति है, तो इसकी बाजार पूर्ति क्या होगी। तो बाजार पूर्ति ज्ञात करने का अपन लोगों ने पढ़ा था। मार्केट सप्लाई ज्ञात करने के लिए फर्म S1 प्लस S2 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखो इसको क्या करना है, आपको मात्र जोड़ना है। तो जोड़ देंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगी, बाजार पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 1 0 0 जोड़ोगे तो भी 0, फिर 0 0 तो 0, फिर 1 1 2, तो 2 2 जोड़ोगे 4, 3 3 जोड़ोगे 6, 4 4 जोड़ोगे तो 8। ये अपन की आ जाएगी एक फर्म की जो बाजार पूर्ति तालिका क्या होगी वो ज्ञात कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि 2 फर्मों वाले बाजार को लीजिए और निम्न तालिका कॉलम में जो SS1 है वो फर्म प्रथम है और SS2 है ये फर्म दूसरे की पूर्ति है। इसे भी क्या ज्ञात करना है, बाजार सप्लाई, मार्केट सप्लाई। तो फॉर्मूला आपको ध्यान ही है। तो मार्केट सप्लाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है अपन का मार्केट सप्लाई बराबर फर्म फर्स्ट की सप्लाई प्लस फर्म 2 की सप्लाई, दोनों को क्या कर देते हैं आपस में जोड़ देंगे, तो आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब अपन लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न 24 का क्या पूछ रहा है, एक बाजार में 3 फर्में, वो फर्में कैसी हैं, समरूप, अर्थात तीनों का भी उत्पादन क्या है, बराबर है। और फर्म 1 की जो पूर्ति है वो अपन को सारणी में दर्शाई गई है। तो 2 को अपन को और लिखना होगा। 2 जो फर्म है उनकी पूर्ति फर्म पहले के समान ही होगी,
अर्थात SS1 की जो संख्या लिखी रखी है 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो इसी प्रकार SS2 की भी क्या लिखी जाएगी 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और SS3 की भी क्या लिखी जाएगी 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। फिर इस तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अपन के पास क्या प्राप्त हो जाएगी, मार्केट सप्लाई ज्ञात हो जाएगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये शब्द आपको पकड़ना होगा। कैसी फर्म है, समरूप है। तो समरूप का मतलब होता है समान मात्रा के अंदर ही इकाई का निर्माण कर रही हैं, अर्थात पूर्ति कर रही हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने से, 25वां प्रश्न पूछ रहा है कि 10 रुपये प्रति इकाई बाजार कीमत पर एक फर्म स्वप्राप्ति कितनी कर रही है, 50 रुपये। 10 रुपये प्रति इकाई बाजार कीमत एक फर्म की स्वप्राप्ति है 50 रुपये, और ये कह रहा है बाजार कीमत बढ़कर 15 रुपये हो जाती हैं, तो अब फर्म 150 रुपये की स्वप्राप्ति होती हैं, तो पूर्ति वक्र की कीमत लोश ज्ञात कीजिए। अब अपन को यहाँ क्या ज्ञात करनी है, कीमत लोश ज्ञात करनी है। तो कीमत लोश ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले निकालनी होगी प्राइस दे रखी है और क्यू ज्ञात करना। तो इस प्रश्न में सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, क्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि लोश ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, लोश ज्ञात करने का, पूर्ति लोश ज्ञात करने का फॉर्मूला है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इनको लिखने के लिए सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे क्यू। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ प्राइस तो कितनी है अपन की, प्राइस यहाँ पर हो जाएगी, प्राइस देखो यहाँ पर हो जाएगी अपन की, प्राइज हो जाएगी अपन की 10 रुपये। प्राइस कितनी है 10 रुपये, फिर प्राइस बढ़ के कितनी हो जाती हैं 15 रुपये। 10 रुपये प्रति इकाई होने पर उसकी टोटल स्वप्राप्ति कितनी थी, 50 थी। तो क्यू ज्ञात कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात अब लोग मात्रा को कैसे ज्ञात करते हैं, मात्रा को ज्ञात करेंगे TR बटा प्राइस। तो टोटल स्वप्राप्ति कितनी 50 लिखेंगे यहाँ पर, और प्राइस अपन की कितनी 10 है, तो बराबर हो जाएगी अपन की 5। तो प्रारंभ में उसका क्यू कितना था 5। अब अपन को देखना है दूसरी कितना परिवर्तन हो जाता है, 15 रुपये होते ही फर्म की स्वप्राप्ति कितनी हो जाती है 150। अर्थात अब उसकी सप्लाई कितनी हो रही है मात्रा में, 15 का 150 में भाग देंगे, यही टोटल से, फिर P का भाग दे दो, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा अपन को 10। अब इसको फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं, डेल्टा क्यू। डेल्टा फॉर्मूला अपन का क्या हो जाएगा, फिर अब देखो फॉर्मूला अपन का हो जाएगा ES बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P गुणा P अपॉन क्यू। डेल्टा कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा अपन लोग ज्ञात करते हैं वर्तमान में से प्रारंभ को क्या करना है, घटाना है। तो वर्तमान में अपन के पास क्यू कितना था, वर्तमान में क्यू है अपन के पास 10, और प्रारंभ में कितना है 5। तो 10 में से 5 गए, अर्थात डेल्टा क्यू क्या, मैं आगे बता चुका हूँ किंतु और बता देता हूँ। डेल्टा क्यू बराबर वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस Q1, डेल्टा क्यू आ जाएगा। तो Q2 अपन के पास क्या है 10 है, Q1 अपन के पास क्या है 5 है।
तो 10 में से 5 गए, पीछे कितने बचे? 5। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? 5। अब प्राइस देखो, प्रारंभ में प्राइस कितनी है? डेल्टा पी लिखना है, तो बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1। P2 उनके पास कितना है? 15 है। P1 कितना है? 10 है। तो 15 में से 10 के पीछे कितने बचे? 5 गुणा प्रारंभिक प्राइस कितनी है? 10 और प्रारंभिक क्यू अपन के पास कितना है? 5। अब इसको क्या कर देते हैं अपन लोग, आपस में काट लेते हैं। तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल हो गए। अब इस 5 का भाग 10 में गया 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा अपन का बराबर 2। अर्थात अब अपन लोग लिख सकते हैं पूर्ति यहाँ पर कितनी हो जाएगी? पूर्ति की लोश 2 इकाई हो जाएगी। ये ज्ञात करने का तरीका है। इसी प्रकार से अपन लोग अगला लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न पूछ रहा है अपन से। 26वां प्रश्न पूछ रहा है अपन से, एक वस्तु की बाजार कीमत 5 रुपये से बदलकर कितनी हो जाती हैं? 20 रुपये। तो यहाँ पर अपन लोग लिखते हैं प्राइस, यहाँ पर लिखते हैं क्यू। प्राइस कितनी प्रारंभ में? 5, बदल के कितनी हो जाती हैं? 20। और फर्म पूर्ति की मात्रा जो है वो कितनी है? 15 इकाई बढ़ जाती है। तो अपन को यहाँ पर ज्ञात नहीं है, क्यू यहाँ पर अपन को ज्ञात नहीं है। और बढ़ के कितनी हो जाती हैं? 15 इकाई। अब ये कह रहा है कि फर्म की पूर्ति वक्र की जो कीमत लोश है वो कितनी है? 0.5 है। तो फर्म की प्रारंभिक तथा अंतिम निर्गत अर्थात उत्पादन स्तर को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपन के पास में है ही। तो देखो यहाँ पर अपन लोग फॉर्मूला लिखते हैं ES, अर्थात E का मतलब यहाँ है पूर्ति लोश, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। तो देखो ES अपन को प्रश्न में दे रखा है कितनी है? 0.5। और डेल्टा Q अपन के पास कितना है? डेल्टा Q अभी तक अपन के पास डेल्टा Q इसने क्या बताया? परिवर्तन कितना हो रहा है? 5 के बराबर परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन ही होता है डेल्टा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 15। प्राइस डेल्टा P कितनी है अपन के पास? 15 के प्रारंभ में 5 हैं और वर्तमान में 20 हैं। तो 20 में से 5 के पीछे कितने बचे? 15 गुणा प्रारंभिक प्राइस अपन के पास दे रखी है 5 और प्रारंभिक Q अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब देखो ये 15 से 15 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या बचा? 5 बटा में Q। अब इसको वज्र गुणा कर दो तो हो जाएगा अपन का, इसके नीचे 1 लिख दो। तो अब 5 और 1 से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। पहले Q से गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा Q 0.5 Q बराबर हो जाएगा अपन का 5। अब Q के साथ गुणा में तो उसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो Q बराबर 5 बटा में 0.5। अब ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर क्या लगवा देंगे? 0। तो कितने हो जाएंगे? 50। 50 के अंदर 5 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। तो अब ये अपन से क्या पूछ रहा है प्रश्न के अंदर? प्रश्न के अंदर ये पूछ रहा है फर्म का, प्रश्न के अंदर ये अपन को पूछ रहा है फर्म का प्रारंभिक निर्गत। तो फर्म का प्रारंभिक निर्गत कितना हो जाएगा?
फर्म का प्रारंभिक निर्गत हो जाएगा यहाँ पर 10 इकाई, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं कि 5 का भाग 50 में गया 10 बार, कितना हो जाएगा 10 इकाई। और अंतिम निर्गत कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 5, 10 प्लस 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, अर्थात अंतिम निर्गत हो जाएगा 25। अब आप लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 का। ये भी 26 के समान ही है। क्या कह रहा है, 10 रुपये बाजार कीमत पर एक फर्म की निर्गत कितनी है 4 इकाई और पूर्ति करती बाजार कीमत बढ़ के हो जाती 30, तो फर्म की कीमत लॉस दी है, तो उसको क्या करना है, फर्म की कितनी मात्रा पूर्ति करती हैं। अर्थात इसमें अपन को बताना है फर्म की नई पूर्ति कितनी होगी। तो अपन को जानकारी है ही, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा Q बटा डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। यहाँ पर क्या लिखते हैं ES बराबर में, तो डेल्टा Q का मात्रा अपन के पास कितनी है, डेल्टा Q अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखोगे 1.25 बराबर डेल्टा Q अपन को ज्ञात करना है बटा डेल्टा P क्या हो जाएगी, डेल्टा P हो जाएगी अपन की 20, क्योंकि प्रारंभिक है। 30 में से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। फिर ये गुणा प्रारंभिक प्राइस कितनी है 10 और प्रारंभिक Q कितना है, प्रारंभिक Q है 4। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो इसके अंदर पहले इस दोनों का गुणा कर लो ऊपर वाले, तो हो जाएगा 1.25 बराबर डेल्टा 10 बटा 80। अब इसको वज्र गुणा कर दो, 80 को उसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा Q 10 बराबर 1000 और अब डेल्टा Q के साथ जो संख्या वो उसके अंदर भाग में चली जाएगी, तो ये 1000 न होकर कितने होंगे 100, क्योंकि दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा 10,000 हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 100। अब इसका इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, डेल्टा Q बराबर 100 बटा में 10 बराबर हो जाएगा अपन का 10। अब 10 ये है अपन का नवीन प्रोड्यूस और प्रारंभिक कितना है 10, और प्रारंभ में कितना है 4, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका जो नवीन जो निर्गत होगा वो हो जाएगा अपन की 14। कितनी हो जाएगी, नई हो जाएगी प्रारंभिक प्लस पूर्ति में परिवर्तन, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा उत्तर में 14। ये थे अपन के टोटल क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।